लास्ट टाइम जब आपने अपना फेवरेट स्ट्रीट फूड खाया था तो शायद काफ़ी मज़े से खाया होगा, पर क्या आप उसे उतने ही मज़े से खाते अगर आप ये बात जानते कि वही स्ट्रीट फूड कुछ लोगों के लिए सीरियस मेडिकल इमरजेंसीज या फिर मौत तक का भी कारण बन चुका है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां आप और मेरे जैसे लोग सिंपली कुछ स्ट्रीट फूड खाने गए थे, जैसे मोमोज, चाउमीन, शौरमा, और सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, और कई लोग तो वापस भी नहीं आए। जैसे ये हैदराबाद में एक 33 साल की औरत की मोमोज खाने की वजह से मौत हो गई, या फिर ये झारखंड का केस जहां एक मेले में स्ट्रीट फूड खाने की वजह से 150 से ज्यादा लोग एक साथ बीमार हो गए, या फिर ये आंध्र प्रदेश का केस जहां पे 2 भाई जो सिर्फ 6 और 10 साल के थे जिनको सिर्फ पानी पूरी खाने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सारे इंसिडेंट्स रोज हम न्यूज हेडलाइंस में देखते ही रहते हैं, पर धीरे धीरे ये इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए एक वर्ल्ड वाइड एम्बैरेसमेंट इशू बन रहा है। देखो, फॉरेनर्स इंडिया को देख के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सिविक सेंस की बेइज्जती तो कर ही रहे थे, अब हमारे खाने के पीछे भी पड़ गए हैं। I can't with the Please tell me. street food is just killing me, bro. ये देखकर शायद आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या ही है इंडियन स्ट्रीट फूड के अंदर जो एक नेशनल इशू बन रहा है एट दिस पॉइंट। एंड ऑनेस्टली मैंने जितनी रिसर्च करी, रियलिटी काफी डिस्टर्बिंग है। इंडिया में जो फूड सेफ्टी बॉडी है FSSAI, खैर वो तो एक मजाक है, पर उसने एक बार काफी लोगों की फेवरेट पानीपुरी स्पॉट्स पे एक टेस्ट किया। कुछ एरियाज प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, बट इन्होंने जहां से भी सैंपल्स लिए सब में प्रॉब्लम निकली। 93% सैंपल्स में हार्मफुल बैक्टीरिया पाया गया, जैसे ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस, क्लेब्सिएला और सूडोमोनास। ऐसे कंटामिनेटेड खाने से फूड पॉइजनिंग, हाई फीवर, अनबेरेबल स्टमक पेन, लूज मोशंस, पता नहीं क्या क्या आपकी पूरी बॉडी को मैसअप कर देता है ये। कुछ केसेस में ये इन्फेक्शन इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन कॉज कर देती है कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। और सबसे स्कैरी बात ये है, इस सब के बारे में आप टेस्ट से पता नहीं कर सकते, सिर्फ खा के नहीं पता चल जाता कि खाने में कुछ गड़बड़ है। खाना बिल्कुल नॉर्मल, टेस्टी और फ्रेश दिखता है, पर होता नहीं है। ऐसा ही हुआ था विष्णुपुरी की 31 स्टूडेंट्स के साथ जो पानी पूरी खा के हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और ये सिर्फ पानी पूरी की बात नहीं है, ऑफ कोर्स वाटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंटामिनेंट्स इन ऑल दी स्ट्रीट फूड इश्यूज। पानी की तो बात ना ही करे तो बेटर है, पर समोसे, कचौड़ी, नो मैटर व्हाट यू ईट, उन सब में प्रॉब्लम है क्योंकि उनमें यूज होता है ऑयल। एक तो ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स वैसे ही घटिया तेल यूज करते हैं, जैसे पाम ऑयल, पर इफ दैट वाजंट बैड इनफ, वो उसी तेल को रीयूज करते रहते हैं जब तक वो जहर ना बन जाए। और अगर ये सब काफी नहीं है तो कुछ दुकानदार तो स्टाइल मारने के लिए उसी तेल में अपने हाथ तक डाल देते हैं। ये सब दिखाते तो ऐसे जैसे इन्होंने कितनी बड़ी स्किल सीखी हो, बट असलियत में ये आप ही का खाना कंटामिनेट कर रहे हैं। चलो, तेल और पानी तो फिर भी बाद में आता है, अगर आप इन खानों की प्रेपरेशन ही देख लो तो अगली बार मुंह फेर लोगे। मोमोज जैसी चीज जो लोग रोज खाते हैं, उनकी प्रेपरेशन देख के तो रोना आ जाएगा। उन्हें मोस्टली लोग काफी ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनाते हैं, ग्लव्स तो भूल ही जाओ। जो आपके लिए वो मोमोज स्टीम कर रहा है उसने तो ग्लव्स पहने हो ना पहने हो, बनाने वाले ने बिल्कुल नहीं पहने थे। इन मोमोज के भी सप्लायर्स होते हैं जो उस इलाके की सारी दुकानों को मोमोज सप्लाई करते हैं, और क्योंकि ये सारे मोमोज बहुत सारे एक बारी में बनते हैं तो इनको अच्छे से स्टोर नहीं किया जाता। उन्हीं कमरों में कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं, सब्जियां बड़ी बड़ी सड़ जाती हैं, मोमोज फर्श पे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेस्टी होते हैं ना, खाएंगे तो लोग जरूर। पर खैर, स्ट्रीट फूड तो अनसेफ और अनहाइजीनिक है ही, ये तो सब जानते हैं। आप तो सेफ जगहों से मंगाते हो, मे बी पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, राइट? वो भी सेफ नहीं है, इस बारे में हम आगे बात करते हैं। पर कभी आपने सोचा, आपने जब ऑनलाइन खाना मंगाया है वो खाना कहाँ से आता है? नहीं, मैं इन रेस्टोरेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, वो रैंडम रेस्टोरेंट्स, इटालियन कॉर्नर, बर्गर हट, अगेन सीरियसली किसी का नाम नहीं ले रहा, जेनेरिक नाम होते हैं। आपको लग रहा होगा वो खाना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से आ रहा है, बट नहीं, वो एक क्लाउड किचन से आता है। बेसिकली छोटा सा किचन जिसके अंदर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स चल रहे होते हैं और उनका काम होता है सिर्फ खाना बना के डिलीवर करवाना। एक डिलीवरी बॉय ने कुछ क्लाउड किचन्स की ऐसी फोटो शेयर करी, साथ ही उसने बताया कि ओनर ने जमीन पे गिरा हुआ, गंदगी में पड़ा हुआ एक मोमो को वापस उठाया और पैकेट में डाल दिया, जिसे फिर डिलीवर करना था। आयरनी की बात यह है, ये सारी बातें हम जानते हैं, पर इस सब के बाद भी शायद हम कल शाम उसी ठेले से फिर से खाना मंगाएंगे, फिर से वही मोमोज खाएंगे। लिटरली हम हमारी हेल्थ के साथ गैम्बल कर रहे हैं। आप भी जानते हो आप जहां से खाना खा रहे हो वो कितना सेफ है। यही चीज इस प्रॉब्लम को और बढ़ाती है। विल टॉक अबाउट दिस। हमने कुछ टाइम पहले इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, तब भी हमने स्ट्रीट फूड को टारगेट किया था। कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। हमने तब ये भी बात की थी कि जूस जो बहुत लोगों को हेल्दी लगता है, जो सड़कों पे मिलता है, वो भी सेफ नहीं है। पर एक चीज जिसके बारे में हम शायद बात करना तब भूल गए थे, वो है दूध। क्योंकि आज के टाइम पे आप डायरेक्ट दूध भी लो या कोई डिश लो जिसके इंग्रेडिएंट्स में दूध हो, वो दूध भी अडल्ट्रेटेड है।
हर दूसरे दिन कितने ही न्यूज़ आ जाती है जहां कितने क्विंटल अडल्ट्रेटेड दूध मिला जाता है। आप जानकर शॉक हो जाओगे कि एट दिस पॉइंट इंडिया में कितने फेक दूध और पनीर के बिजनेसेस थ्राइव कर रहे हैं। इनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, फैक्ट्रीज। एंड ये बात सच है, आज के टाइम पे असली दूध से ज़्यादा मिलावटी दूध बेचा जा रहा है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एट दिस पॉइंट आपके फेवरेट ब्रांड्स का पैकेट वाला दूध भी सेफ नहीं है। अभी रिसेंटली शायद आपने इंटरनेट पे ये वीडियो देखी होगी बाय ट्रस्टिफाइड, उसको देख लो, ज्यादा बेटर समझ जाओगे। कोई सेफ नहीं है। चाहे ये बड़े ब्रांड्स आपको नकली दूध ना बेच रहे हो, बट इनके पैकेजिंग में भी कंटामिनेंट्स मिलते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। राजस्थान में रिसेंटली एक टेस्ट किया गया टू फाइंड आउट कि कितना परसेंट मिल्क मार्केट में अडल्ट्रेटेड है। गेस करो कितना परसेंट था। कमेंट्स में जाके लिखा हो, नहीं सही में वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में लिख के आओ। 97%, यानी 100 सैंपल्स में से सिर्फ 3 सैंपल्स ठीक निकले। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी ये नंबर 79% निकला, बिहार में 63%। अब इस पॉइंट में कई लोग सोच रहे होंगे कम से कम ब्रांडेड आउटलेट्स या रेस्टोरेंट्स तो सेफ होंगे, कुछ तो स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ तो प्रोसीजर्स होंगे। नहीं है। मई 2025 में हमारे फेवरेट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जैसे KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, इन सब से सैंपल्स लिए गए एंड 36 सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। आपको ये भी लग रहा होगा कि इन सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में तो किचन ओपन होता है, हमें दिख रहा है हमारा खाना बनते हुए, ये तो सेफ होंगे। रिजल्ट कुछ ऐसा था कि जब KFC को चेक किया गया तो पता चला वहां पे भी ऑयल रीयूज हो रहा था। सबवे, जिसके सब्स को एक हेल्दी ऑप्शन माना जाता है, वहां पे भी सब्जियों को काटने के बाद कवर नहीं किया जा रहा था, खुले में छोड़ा जा रहा था। डोमिनोज, जो काफी लोगों के लिए पॉपुलर चॉइस है, वहां पे भी एक्सपायर्ड आइटम्स पे नए स्टिकर्स चिपकाए जा रहे थे कि पुराना माल बेच दिया जाए। बर्गर किंग की मेयोनीज में भी बैक्टीरिया पाया गया। 12 अलग आउटलेट्स पे टेस्ट किया गया था, जिसके बाद 7 को नोटिस भेजा गया और 1 को परमानेंटली सील कर दिया गया। अब इस पॉइंट तक काफी लोग मेरे से या तो अग्री कर रहे होंगे या डिसएग्री कर रहे होंगे और कमेंट्स में जाके या तो स्ट्रीट फूड को डिफेंड करेंगे या फिर उसके खिलाफ बोलेंगे। शायद आप उन लोगों में से हो जो अभी उन स्ट्रीट फूड वेंडर्स को और बड़े ब्रांड्स को भी ब्लेम करना शुरू कर रहे हो। पर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये वीडियो देखने के बाद आप जिंदगी में फिर से कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाओगे? ऐसा नहीं होने वाला। मोस्ट ऑफ द पीपल मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर वापस इन्हीं रेस्टोरेंट्स पे, वापस इन्हीं ठेलों पे पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज द रीजन ये वेंडर्स अभी तक टिके हुए हैं। जब हमारे ही सामने ये गंदा तेल में खाना पक रहा होता है या वेंडर्स ग्लव्स नहीं यूज़ कर रहे होते और हमें खाना सर्व करते हैं और हम खुशी खुशी खा लेते हैं, पर हम में से कोई भी इन्हें मना नहीं करता, ऑब्जेक्ट नहीं करता इस बात को। कब तक ये बहाना चलेगा कि अगर तुझे स्ट्रीट फूड नहीं पसंद तो तू फूडी नहीं है, कि वेंडर के हाथ के मैल में ही टेस्ट है? ये बहाने नहीं चलेंगे। वैसे भी ऐसे फूडी का क्या ही फायदा जो अगले दिन एक पेशेंट बन के घूम रहा हो। टाइम ऐसा हो गया कि इन सारी अनहाइजीनिक चीजों को लोग ग्लोरीफाई करने लग गए हैं, ग्लैमराइज कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोज डाल रहे हैं। जैसे ये कोलकाता के फेमस कचौड़ी वाले वेंडर, लोग यहाँ रोज लाइन लगाते हैं। हर शहर में ऐसे कई वेंडर्स हैं जो अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और लोग रोज उनके पास जाते हैं। खुद सोचो, अगर लोग इस खाने को मना कर दें जब तक हाइजीन स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं होती, तो क्या ये लोग फॉलो नहीं करेंगे? सरकार से सोल्यूशन ढूंढना छोड़ दो। इंडिया में 4000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए 1 FSSAI ऑफिसर है, कितना ही मॉनिटर कर लेगा? सस्ती प्राइस, अच्छी टेस्ट और कन्वीनियंस के चक्कर में हम लोग हाइजीन को सेकेंडरी मान लेते हैं। डोंट मेक दैट मिस्टेक। आई एग्री कि स्ट्रीट फूड इंडिया के कल्चर का हिस्सा जरूर है और मैं स्ट्रीट फूड के खिलाफ नहीं हूँ, पर हर प्लेट को देख के ये सोचना कि क्या ये वो डिश है जो मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएगी, ये बात नॉर्मल नहीं है। एंड वी नीड टू वेक अप टू दिस। कोई भी अकेले नहीं कर सकता, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में जो आप खाते हो वो सिर्फ आपको टेस्ट नहीं देता, वो आपकी हेल्थ और फ्यूचर डिसाइड करता है, लिटरली। खैर, शायद इस सब के बाद भी आप मुझसे डिसएग्री करते हो या शायद अग्री करते हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स, वहाँ पे बात करते हैं। उसी के साथ ये रही एक और वीडियो जो आई थिंक यू शुड चेक आउट आफ्टर दिस वन, एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।